ध्यान की शक्ति जो असंभव को संभव बना देती है। स्वामी विवेकानंद का अमर संदेश। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इस संसार में कोई भी शक्ति मनुष्य के बाहर नहीं है। सारी शक्तियां उसके भीतर सोई हुई हैं और उन शक्तियों को जगाने की एकमात्र कुंजी है ध्यान। ध्यान कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं, बल्कि मन को एक बिंदु पर स्थिर करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और जब मन स्थिर होता है तो वही मन विचारों को शक्ति देता है, वही शक्ति कर्म बनती है और वही कर्म अंततः भाग्य का निर्माण करता है। विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं कि जिस मन ने ध्यान करना सीख लिया, उसने अपने भीतर छिपी हुए अनंत ज्ञान और आत्मबल के द्वार खोल लिए। क्योंकि ध्यान बिखरी हुई ऊर्जा को एक दिशा देता है और दिशा पाते ही साधारण मन भी असाधारण परिणाम देने लगता है। विवेकानंद युवाओं को चेतावनी देते हैं कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या अज्ञान नहीं, बल्कि अवधान की कमी है। क्योंकि आज मन हर क्षण टूटता रहता है, कभी भय में, कभी लालच में, कभी तुलना में, और टूटा हुआ मन कभी महान कार्य नहीं कर सकता। वे कहते हैं कि ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर बैठ जाना नहीं, बल्कि अपने मन को इस योग्य बनाना है कि वो जहां ठहरे पूरी तरह ठहरे। क्योंकि आधा मन किसी और जगह और आधा मन वर्तमान में हो तो शक्ति नष्ट हो जाती है। ध्यान वो प्रक्रिया है जो मन को वर्तमान क्षण में लौटाती है, और वर्तमान में टिके मन के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि ध्यान से पहले मन को समझना आवश्यक है। मन स्वभाव से चंचल है, उसे दोष मत दो, बल्कि उसे प्रशिक्षण दो। क्योंकि जैसे शरीर व्यायाम से शक्तिशाली बनता है, वैसे ही मन ध्यान से शक्तिशाली बनता है। वे कहते हैं कि यदि तुम प्रतिदिन थोड़ी देर भी अपने मन को एक विचार, एक लक्ष्य या एक मंत्र पर टिकाना सीख लो, तो धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, निर्णय क्षमता स्पष्ट हो रही है और भीतर एक अडिग आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति परिस्थितियों से संचालित नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसके अनुसार ढलने लगती हैं। विवेकानंद का मानना था कि संसार के सभी महान वैज्ञानिक, संत और विचारक ध्यान के ही किसी न किसी रूप से महान बने, क्योंकि ध्यान मन को गहराई देता है और गहराई से ही सृजन जन्म लेता है। वे कहते हैं कि पढ़ाई का उद्देश्य अधिक किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि मन को इतना केंद्रित बनाना है कि थोड़े से अध्ययन से भी गहरा ज्ञान प्रकट हो जाए। और यही कारण है कि एकाग्र छात्र कम समय में अधिक सीख लेता है, जबकि बिखरा हुआ छात्र जीवन भर पढ़कर भी खाली रह जाता है। ध्यान समय को भी संकुचित कर देता है, कम समय में अधिक परिणाम, और यही असंभव को संभव बनाने की पहली सीढ़ी है। स्वामी विवेकानंद ये भी कहते हैं कि ध्यान केवल सफलता का साधन नहीं, बल्कि दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। क्योंकि जब मन एक बिंदु पर टिक जाता है तो इच्छाओं का शोर शांत होने लगता है, भय कमजोर पड़ने लगता है और भीतर एक स्थिर शांति जन्म लेती है। वे स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनके प्रति उसकी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। और ध्यान वो शक्ति है जो प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सिखाती है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वो गिरता भी है तो टूटता नहीं, हारता भी है तो सीख लेकर उठ खड़ा होता है। विवेकानंद युवाओं से कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले अपने ध्यान की रक्षा करो, क्योंकि संसार तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारा ध्यान चुराता है। जिस दिन तुमने अपने ध्यान को व्यर्थ की चीजों से बचा लिया, उसी दिन से तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में बहने लगेगी। वे कर्म योग को इसलिए इतना महत्व देते हैं क्योंकि काम में डूबा हुआ मन ध्यान में ही रहता है, और ध्यान में किया गया कर्म पूजा बन जाता है। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सजगता के साथ काम करता है, तब साधारण कार्य भी असाधारण फल देने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद का अंतिम संदेश अत्यंत स्पष्ट है। ध्यान कोई अलग से किया जाने वाला कार्य नहीं, बल्कि जीने की एक अवस्था है। जब तुम पढ़ो तो पूरी तरह पढ़ो, जब काम करो तो पूरी तरह काम करो, जब विश्राम करो तो पूरी तरह विश्राम करो। यही ध्यान है। और जो व्यक्ति इस अवस्था को पा लेता है, उसके लिए असंभव शब्द केवल शब्द बनकर रह जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर नहीं, भीतर से संचालित होती है। ध्यान मनुष्य को उसकी ही अनंत संभावनाओं से परिचित कराता है, और वही मनुष्य जब जाग जाता है तब न केवल अपना जीवन बदलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। यही स्वामी विवेकानंद की ध्यान की शक्ति है। यही वो रहस्य है जो असंभव को संभव बना देता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय विवेकानंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रेरणा का हिस्सा बनें।